जय हिंद जय भारत। अभी ठंडी की वजह से थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो 2 केजी खीर खाना खाने के बाद पी जाती थी हम। अब बोलोगे यार तुम तो 60 की उम्र में पागल हो गए हो, ऐसे बोलोगे आप। भारत भारत के लोग 2 केजी खीर खाना खाने के बाद हम पी जाते थे, जो कि अभी हम 1 केजी ही पियेंगे। ऐसे करके 4 कटोरी पियेंगे और ये 250 ग्राम की कटोरी से कम नहीं होगी, ज़्यादा ही हो सकती है। तो ये 4 पी जाएंगे अभी खाना खाने के बाद। तो एक समय था जब हम 2 केजी खीर खाना खाने के बाद पी जाते थे। कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं, ना पिताजी को शुगर, ना हमें, ना कोई बीमारी। समय की धारा के अनुसार समय चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा क्या है ना, यहाँ ठंडी ज़्यादा है। मीठे से मतलब नहीं है, मीठा कम ही डालते हैं फौज में, इतना अधिक नहीं डालते जितना आप सोचो कि नहीं दबा के मीठा डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये एप्पल आए थे तो आपको दिखा देता हूँ। ये पतीला है हमारे खाने की, ये खाना के जो बर्तन है, अभी खीर साफ़ कर दी लोगों ने, ख़त्म ही हो गई। सब्जियाँ दाल जो भी हैं ये सब, ये वाले एप्पल बता रहा था मैं, ये एप्पल आया हुआ है, ये पेटियाँ, तो ये हम ख़त्म कर देते थे, एक भी नहीं बचता था, किसी को देखने को भी नहीं मिलता था, सब ख़त्म कर देते थे। ये एप्पल हम सब खा मारते थे, ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते थे, सभी खाते हैं, अच्छे अच्छे खाते हैं। देखो हमें साजी भी, ये 40,000 का, ये अब ये कश्मीर आए थे उड़ी में, इनने 40,000 रुपये का 2 पैकेट, 2 डब्बा घी इनका वो आया था, दही, 40,000 का 2 डब्बा, यानी 20,000 का 1 डब्बा ये दही खाते हैं। अब कौन सा दही होगा भगवान जाने, हम तो यही दही खा लेते भाई। तो 40,000 का दही खाया था इन्होंने। हम इनकी गार्ड में थे, मतलब बगल में नहीं थे, उड़ी में गार्ड में गए थे, मतलब BSF गार्ड में लगी थी रक्षा के लिए। तो इनके डब्बे देखे थे, कई 40,000 रुपये का दही खा गए एक ही बार के टूर में, बाकी और भी कुछ खाया होगा। तो ये भारत देश है, यहाँ पर तो कुछ कहना लाजमी नहीं है। कुछ बोले हम, अभी ड्यूटी से आए हैं, अभी रात को फिर ड्यूटी, 18 घंटा ड्यूटी हो जाती है रात दिन की, पर बिना थके बिना रुके। सत्य बोलने वाला स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, चाहे आज ही उसको जेल हो जाए, आज ही उसको फांसी हो जाए, जो बोलूँगा नितान सत्य बोलूँगा। ना चैनल की ज़रूरत है कि भैया सब्सक्राइब करो कि लाइक करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। हमें तो आज तक यूट्यूब से पैसा मिला नहीं, ना हमें नॉलेज है, ना ज्ञान है कैसे डालते हैं, ऐसा उठा के डाल देते हैं। किसी को अच्छा लगता है तो एक आध लाइक मार देता है, किसी को नहीं लगता है। क्योंकि तुम सब लोग उनको ज़रूर देखो जो नंगी पुंगी लड़कियां हैं, गोरी चिट्टी हैं, डांस कर रही, और हम ऐसा सब कर नहीं सकते, ना हमें आता है। और बस ये है कि इस जन्म में मृत्यु लोक में मोक्ष की कामना रखते हुए सत्य धर्म पे काम करते हैं, सत्य धर्म पे ज़िंदगी निकाल देंगे। बच्चे सब सेटल हैं, कृपा है, और मौका लगेगा तो विदेश कनाडा में आपसे बात करेंगे। कनाडा जाके 2027 में मार्च में रिटायरमेंट है। और आप लोगों को यदि BSF में आना है तो देखो ये वजन लदा हुआ है, अभी भी 5 मैगजीन है 2 किलो के, 7 किलो की राइफल है, ये हेलमेट है किलो भर का, किलो के जूता है, और ये 7-8 किलो की आगे, 7-8 किलो के पीछे, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा सामान, खाने पीने का, चाय पानी, खाना आना पानी यानी सब बोतलें मिला के 30 किलो हो जाता है। तो यदि आना है, पहाड़ पे चढ़ना है आपको, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और विल पावर रखना पड़ेगा, आप सर अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। 6 घंटे ड्यूटी नहीं है यहाँ, 18 घंटे ड्यूटी है। सुबह 5 बजे ROP निकल जाती है और रात को 8-9 बजे आती है, फिर रात को 6 घंटे या 5 घंटे ड्यूटी अभी हमारी लगेगी रात को, सुबह फिर जाना है। तो यदि आपको 3 घंटे सोने से आनंद मिलता है तो आप रहे आइए, आ जाइए BSF में, आपका स्वागत है। विल पावर रखना, और किसी को गोली मत मारना, गुस्सा मत करना। गाली माँ बेटी की, बहन की गाली आप दे नहीं सकते, अंदर से कुंठित रहोगे। वर्दी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपको बढ़िया से बढ़िया हवाई जहाज़ का टिकट मिलेगा फ्री, ट्रेन का रेलवे वारंट मिलेगा, टिकोटा में आप जाओगे
और मेरी तरह लाल ऐसे रहोगे आप कश्मीर में। मैं तो जब आया था थोड़ा कलर दूसरा था बंगाल से, अब एकदम गोरा हो गया हूँ, रेड कलर हो गया हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य से रहता हूँ और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी उम्र हो गई है 60-59 का हो गया हूँ। निरंतर चलते रहो, श्री कृष्ण का ध्यान करो, जाप करो और समाधमा सोचा शांति राज में ऊंचा ज्ञान विज्ञान मास्तकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के कर्म है। तो उस आधार पे आप चलो, जो भी आप हो। जात पात तो मैं नहीं मानता, पर वैसे कह रहा हूँ कि सुखे दुखे समय कृत्वा ना लाभा लाभो जया जायो। जिस सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में समान भाव से रहो। किसी अफसर की कोई गलती नहीं। वो अफसर बना है तो तुम्हें अत्याचार करेगा, लूटेगा भी, खाएगा भी, एंजॉय भी लेगा। तुम्हें ठंडी में सिगड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ आपको ताकत हो तो आप खड़े रहिए 12 घंटा बर्फ़ में, कोई नहीं तुम्हें सिगड़ी नहीं देगा, गर्म तुम्हें छाता भी नहीं देगा, ऑथराइज नहीं है। तो आप अपने यदि फौज में आना चाहते हो तो आइए। 6 फुट हाइट होनी चाहिए, 5.5 फुट होना चाहिए। इलाके के मुताबिक से, आप हिमाचल के हो तो थोड़ा कम होनी चाहिए, पहाड़ी इलाके की कम है। और वज़न 50 किलो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। हमारे टाइम पर तो बहुत लंबा था, 4.5 फीट की ऊंची कूद करते थे। 4.5 फीट की ऊंची कूद थी और लंबी कूद थी 12 फुट की। अभी तो आप लोगों को भगवान की कृपा हो गई, जो आप 5 किलोमीटर ही दौड़ोगे खाली। अभी दौड़ भी नहीं निकाल सकते तो भाई किस लिए आओगे आप। कहीं ना कहीं तो टेस्ट लेना पड़ेगा ना। इतने सारे भारतीय लोग हैं, यदि आप सब ऐसे फ्री में आ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, दौड़ोगे भी नहीं, बर्दाश्त का मादा भी नहीं रखोगे, तो कैसे आओगे। और मैंने इसी नौकरी से 3-4 राज्यों में ज़मीन मकान बनाया। उस समय सस्ता था, मैंने ख़रीदा, बिल्कुल ऐसे सस्ता था, 1.5 लाख। पर 1.5 लाख मेरी तनख्वाह ही नहीं थी, 8,000 तनख्वाह थी। तब मैंने ख़रीदा, बैंक से लोन लिया। HBA मिलता था उस समय, दिल्ली FH में, एयरविंग में था, जहाज में, पालम एयरपोर्ट में। BSF के डकोटा है। 1,60,000 हुआ था टोटल मेरा लोन। मैं सिपाही था, अभी मैं हवलदार हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से अफसरों से लड़ता रहा। मुझे ना SI बनाया, ना SI बनाया, ना इंस्पेक्टर बनाया, पर तनख्वाह मेरी इंस्पेक्टर की है। मेरी बेसिक पे इंस्पेक्टर की है, 54-55 हज़ार बेसिक पे है। मैं 1 लाख 1.25 लाख रुपये ले रहा हूँ। और यदि कश्मीर का जोड़ा जाए तो 1.5 लाख रुपये ले रहा हूँ। 30,000 तो कश्मीर का, मोदी जी ने 34,000 अलाउंस कर दिया कश्मीर का, 34,000 पर मंथ। एक सिपाही का अलाउंस है 34,000। आर्मी ने ले भी लिया, BSF का भी आएगा। 25 तो ऑलरेडी मैं ले ही रहा हूँ। तो हाइट, वजन, स्वस्थ रहना और मेरी तरह खुश रहो। कितना भी कठिन परिश्रम हो, भूखे रहो, प्यासे रहो, अपने आप को बर्दाश्त का मादा रखो। किसी को गोली नहीं मारना, गुस्सा नहीं करना अफसर पे ना। अत्याचार करेंगे वो, CHM करेगा, फलन BHM करेगा, आपको ड्यूटी से बाद तुरंत वर्किंग कराएगा, आपको सोने नहीं देगा। 3 घंटा मुश्किल सोने को मिलेगा। तभी तो मैं बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि सोने को तो मिलना नहीं। जाएंगे आधा घंटा बाद फिर उठा देंगे, 1 घंटे बाद बोले भैया तेरी ड्यूटी है 9 से 12 या 12 से 3, फिर सुबह 6 बजे फिर जाना है पूरे दिन के लिए। तो आदत पड़ गई है। और क्यों, श्री कृष्ण का नाम जपते रहो, आप कृष्ण पर भरोसा करो। आप हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, हे मुरारी ऐसे बोलते रहो, आप भर्ती हो जाओगे। ये मेरा चैलेंज है। और आपके अंदर विल पावर होगा, चैलेंज होगा। मेरे घर में गरीबी थी, ज़मीन बहुत थी, 152 एकड़ ज़मीन थी मेरी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। उसमें 6 भाई 8 बहनें थे, सबकी बांट करके मुझे 25-30 एकड़ मिली। फिर वहाँ जाके सीमेंट कंपनी आ गई। अभी 30-40 लाख का एकड़ है। बच्चे सब सेटल हो गए, कोई टेंशन नहीं है। और बहनें भी सब शादी कर दी, भाइयों को नौकरी लगा दी BSF में। और बहनों की अच्छे से शादी करी, माता पिता को सब कुछ किया। आपके भी माता पिता को आप कुछ करना, यदि आप होनेस्ट ईमानदारी से BSF में लग जाते हो। मेरा आशीर्वाद है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही का। भले मैं फौजी हूँ, पर मैं माँ काली के महत्व उपासक हूँ। महाकाली का मंदिर है अमृतसर पंजाब में। खुश रहिए, आनंद करिए, टेंशन ना करिए और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। आप बिल्कुल ना घबराइए। यदि आप BSF में आना चाहते हो तो आपका बहुत स्वागत है। BSF है तो हार्ड नौकरी, आपको तारबंदी के बाहर कर देंगे, अंदर बांग्लादेश की तरफ बड़े बड़े सांप मिलेंगे। ध्यान रखना है आपने पूरे पाँव के ऊपर तक, देखो ये पैर है ना, यहाँ तक पहनना है पट्टा। ये सांप काटे भी तो साला पट्टे में लगे, पट्टे बांधो, बड़ी बड़ी पट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। और जुराब मिलते हैं मोटे मोटे,
वो बांधिए आप पैरों में, बड़े जूते पहनिए यहाँ तक, ठीक है ना। इंकलेट आते हैं वो लगाइए, बड़ी टार्चें रखिए, डंडा रखिए, आपको तारबंदी के अंदर कर देंगे। आर्डर नहीं है, मोदी का आर्डर तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, रोड पर रहो, लेकिन भारत के अफसर ब्रह्मचारी हैं, दुष्ट हैं, दुशासन है, दुर्योधन है, नीच है, मतिमंद है, अंधे हैं। वो टार्चर करेंगे, आप आइए, लेकिन आपको श्री कृष्ण निर्मोही जैसा बनना है। चुप रहिए, गाली मत दीजिए उन्हें, माँ बेटी की गाली नहीं देना है। ऐसे ही बोल सकते हो, दुष्ट हो, लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकते आप। मंत्री भी दुष्ट है, मोदी और योगी और अमित शाह जैसे थोड़ी हैं लोग। अमित शाह कोई ख़राब नहीं है, आप लोगों को पता है नहीं है। अमित शाह बहुत अच्छा है, अमित शाह की वजह से ही आज हम जहाज में जा रहे हैं। आज जो बीजेपी भारत में सत्ता में है वो अमित शाह की वजह से है। बेस्ट राजनेता अमित शाह है, मोदी तो बाद में है।